हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, आइए हम डिस्कस करते हैं। बहुत जबरदस्त इन डिटेल में आज पढ़ेंगे हम कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे इसको हम जानेंगे। कहीं लिखा रहेगा हिंदी में या इंग्लिश में तो कैसे जान पाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या फिर कहीं हिंदी में अगर लिखा हुआ है कोई टेंस तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम इसका कुछ रूल्स जानते हैं, कुछ फॉर्मेशन जानते हैं कि कैसे हम किसके माध्यम से इसको हम चेंज करते हैं। तो दोस्तों, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है हमारा, सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन लिखते हैं कि इसका फॉर्मेशन ये होता है कि पहले हम सब्जेक्ट प्लस क्या करते हैं, यहाँ पर हैज हैव का यूज करते हैं। इसमें हम दोस्तों हैज और हैव का यूज करते हैं। अभी कहाँ कहाँ करते हैं अभी हम बता रहे हैं आपको। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इतना ही चीजें इसमें होता है, बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद में इसमें हम हिंदी में जब प्रेजेंट टेंस लिखे रहते हैं, कोई भी वाक्य लिखा रहता है, तो फिर हम कैसे पहचान जाते हैं कि हाँ वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं है। तो इसके भी लास्ट में कुछ होते हैं वर्ड, जैसे कहा जाता है कि हाँ चुका है, या पर यहाँ पर कह सकते हैं चुकी है, चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं और उसके बाद में जरूरी नहीं है कि हाँ यही होंगे तभी होंगे। ये 80% हम इससे पहचानते हैं, बाकी और भी चांसेस हैं, उसको हम कवर करेंगे कैसे। तो दोस्तों, ये चीजें होती हैं। अब हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमें दिए गए हैं, तो यहाँ देखना कि कौन कहाँ पर लगाना है। तो दोस्तों, जो हैज होता है ये ऑलवेज हम सिंगुलर के लिए यूज कर लेते हैं, ये सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। जो हैव होता है हमारा, ये हम प्लूरल के लिए यूज कर लेते हैं। बस इतना सही रूल है दोस्तों। अब इतना अगर आप समझ रहे हैं तो फिर ये मान के चलिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, अब आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में उसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि कैसे हम कोई हिंदी में लेके सेंटेंस और इंग्लिश में किस टाइप में हम कैसे ही आसानी से उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहे कुछ सेंटेंसेस हिंदी में जिनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि ये रूल इस पे फॉलो करके हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बहुत ही आसानी से दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले हम लेते हैं इसको कि वह खाना खा चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है चुके हैं, तो हम यहाँ से गेस करेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है। लेकिन मैंने कहा जरूरी नहीं है कि हाँ ये वर्ड आने ही चाहिए, हो सकता है किसी में कोई दूसरा वर्ड है, तो उस टाइप के सेंटेंस को मैं इसको बनाने के बाद तुरंत बता रहा हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये जो हमारा है इसमें हमें ये सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इन तीनों की आपको आवश्यकता, चाहे जो टेंस होगा चाहे जो सेंटेंस होगा उसमें आपको ये पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये सभी में होगा। तो ये आपको यहाँ हिंदी में पहचानना पड़ेगा ही पड़ेगा सबसे पहले। तो दोस्तों, हमने एक दिन बताया था स्टार्टिंग में ही टेंस में कि कहाँ कैसे हम सब्जेक्ट मानते हैं या कैसे जानते हैं कि सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो आइए हम यहाँ फिर से एक बार देखते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सारी चीजें कही जाती हैं। जैसे यहाँ कहा गया है कि वह खाना खा चुके हैं, तो कौन खा चुका है खाना, वह खा चुके हैं ना, तो यहाँ पर वह सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, मतलब कोई वर्क करने के लिए, वो वर्क जो होता है वो वर्ब होता है, और जो वर्क टोटल खुद होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मतलब जैसे कि कहा गया है कि वह खा चुके हैं, तो खाना यहाँ पर जो खाए उन्होंने, वो उन्होंने वर्क किया, और कुछ कोई चीज खाया होगा ना, तो वो जो चीज है, जो खाया, जो सामान है, वही हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर भी जैसे यहाँ राम है तो इसमें तो नेम है, तो वही हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ इनका वर्क क्या है, लिखना, तो ये जो वर्क इनका होगा वो हमारा वर्ब होगा। वैसे भी कहते हैं वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, या वर्ब्स आर डूइंग वर्ड। तो डूइंग वर्ड मतलब जो करने वाला, कोई वर्क कराने वाला जो भी होगा हमारा, वही इसका वर्ब होगा। तो लिखना एक वर्क है, इसलिए जो लिखना है वही हमारा वर्ब है। ऐसे क्या लिखा, एक पत्र, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बात जब हम जान पाएंगे तभी हम आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब विदाउट एनी डाउट या विदाउट एनी हेजिटेशन हम इसको आसानी से कर सकते हैं जब हमें ये तीनों चीजें पता हो जाएंगी। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि वह, और वह हम जानते हैं इसको हम बोलते हैं दे इंग्लिश में, तो हो गया दे। फिर कह रहा है कि इसके साथ में हमें सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के साथ में
अगर ये सिंगुलर होगा तो हम हैज और प्लूरल होगा तो हैव लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पर दे और यहाँ पर हैव, दे हैव। इसके बाद में वर्ब कह रहा है कि इन दोनों के बाद आपको वर्ब लगाने। वर्ब क्या है मैंने बताया खाने के लिए। खाने के लिए आप क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं ईट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहा थर्ड फॉर्म लगाना है, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, हो जाता है ईटन। दोस्तों दे हैव ईटन, अब क्या खाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट में है खाना, तो दे हैव ईटन फूड। यहाँ पर हम लिख देंगे फूड, दे हैव ईटन फूड। अब दोस्तों ऐसे ही हम सभी जितने भी यहाँ पर हम सेंटेंस लिखे हैं वो सभी हम इसी तरह कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दूसरा वाला यहाँ दिया हुआ राम, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और राम जो किसी का नेम होता है दोस्तों वो हमेशा सिमिलर ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैज लेंगे। तो राम हैज, राम हैज। फिर उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इसका वर्क क्या है, यहाँ लिखना है, तो राम हैज, राइट होगा तो रिटन हो जाएगा थर्ड फॉर्म दोस्तों, तो हम लिख देंगे रिटन, राम हैज रिटन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट अब क्या है, अ लेटर, एक पत्र, तो यहाँ लिख देंगे अ लेटर। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा एक। तो दोस्तों ऐसे ही अगर हम थर्ड वाले सेंटेंस पे बात करते हैं कि वह खाना पका चुकी है, तो चुकी यहाँ पर फीमेल से रिलेट किया गया है, इसलिए जो वह है उसके लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे सी। उसके बाद में अब यहाँ देखेंगे कि जब सिमिलर है तो यहाँ पर हम हैज लगाएंगे, तो शी हैज। उसके बाद में फिर कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पकाना है जिसको हम कहते हैं कुक, बट यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे कुक्ड हो जाएगा, तो शी हैज कुक्ड। और क्या बना चुकी है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो है इसका फूड। तो ऐसे ही दोस्तों हम बहुत ही आसानी से कन्वर्ट करेंगे। ऐसे मैं मोबाइल चला चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो मैं है, लिख देंगे आई, और आई की जो होता है हमारा सब्जेक्ट वो हमारा प्लूरल होता है, इसलिए हम यहाँ लेंगे हैव, तो हो जाएगा आई हैव। उसके बाद में हमारा कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म है चलाना, तो यहाँ पर हम दोस्तों कोई कार तो है नहीं जो ड्राइव कर रहे हैं बैठ के, ऐसे नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ चलाने का हम लिखेंगे यूज, और थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा यूज्ड, तो आई हैव यूज्ड। उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है मोबाइल, तो यहाँ लिख देंगे मोबाइल। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा मोबाइल, आई हैव यूज्ड मोबाइल। अच्छा तुम मैच खेल चुके हो, तुम का दोस्तों होता है यू, तो हम लिख देंगे यू सब्जेक्ट, यू जो होता है सब्जेक्ट होता है प्लूरल, इसलिए हम वहां यूज करेंगे हैव, तो हो जाएगा यू हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर दोस्तों है क्या, खेलना, और खेलने को कहते हैं प्ले, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेयर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लेयर्ड। तो दे हैव प्लेयर्ड, क्या खेल चुके हैं दोस्तों, अब मैच है तो हम लिख देंगे दे हैव प्लेयर्ड मैच। दोस्तों ऐसे लास्ट वाला हम बात करते हैं कि इस पे इसको कैसे बनाएंगे, वह उत्तर दे चुकी है, तो यहाँ पर चुकी है मतलब कि फीमेल है, तो सी लिख देंगे शी, और सी के साथ हमने बताया है कि सिंगुलर होता है इसलिए हम लगाएंगे हैज, सी हैज। और देना का क्या होता है दोस्तों, गिव होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है हमें, तो हो जाएगा गिवन, तो शी हैज गिवन, क्या दे चुकी है दोस्तों, तो उत्तर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। ये दोस्तों हमारा एकदम करेक्ट ट्रांसलेट है, तो इसलिए आप भी इस फॉर्मेशन को यूज करिए, और यहाँ पर ये ऐसा हिंदी में पहचानते हैं जब ये चीजें होती हैं, तो हम वहां पर हैज हैव को भी सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, और वर्ब का वही थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बस हमारा ये जो ट्रांसलेशन होता है वो 100% करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आइए जो 20% मैंने कहा था कि यहाँ जिसमें चुका है, चुके हैं नहीं होता है, तो उसके भी हम दो तीन एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं कि वो कैसे टाइप के सेंटेंस होते हैं। दोस्तों ये कुछ सेंटेंस हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही होते हैं, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर लिया है या ऐसा मैंने कर दिया है, कर चुका है, तो वहां चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप जान ही चुके हैं। लेकिन ये भी होता है जो एकदम अपने आप को कंप्लीट शो करता है, मीन्स मैंने खाना खा लिया है, एकदम कंफर्म है इसमें, नो डाउट कि मैंने खाना नहीं खाया, मतलब कोई डाउट नहीं है, मैंने खाना खा लिया है, तो ये भी पूर्ण रूप से एकदम कंफर्म हो चुका है कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, ये सेंटेंस परफेक्ट हो चुका है। ऐसे ही आपने पत्र लिख लिया है, मतलब आप जो आपने अपना वर्क जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही रोहन ने उसे गाली दे दिया है, ठीक है, तो ये दोस्तों ये भी एक परफेक्ट हो चुका है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही आते हैं दोस्तों, तो इसलिए इनको भी हम इसी फॉर्मेशन से ही बनाते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है दोस्तों, मैंने के लिए हम लगाएंगे आई, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं, आई हैव। फिर खाने के लिए हम जानते हैं कि ईट होता है, लेकिन यहाँ पर ईटन हो जाएगा, तो आई हैव ईटन, और यहाँ ऑब्जेक्ट है
फूड, तो हो जाएगा आई हैव ईटन फूड। दोस्तों ऐसे बात करेंगे, आपने पत्र लिख लिया है, दोस्तों आपने मतलब यू और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम हैव, तो यू हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखना है, यू हैव रिटन, यहाँ पर हम लिख देंगे यू हैव रिटन। उसके बाद में पहला ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखा है दोस्तों, पत्र लिखा है, तो यू हैव रिटन लेटर, वहां लिख देंगे लेटर, यू हैव रिटन लेटर। फिर रोहन ने उसे गाली दे दिया है, ये भी दोस्तों एकदम परफेक्ट है, इसलिए रोहन, अब हम पहले ही लिखते हैं कि रोहन, और रोहन जानते हैं कि एक सिंगुलर किसी का नेम है, तो यहाँ पर हम लेंगे हैज, रोहन हैज। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म गाली देना, क्या होता है दोस्तों, अब्यूज होता है, बट यहाँ पर हम लिखेंगे अब्यूज्ड, क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म लगाना है, तो अब्यूज्ड, रोहन हैज अब्यूज्ड, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसे, तो रोहन हैज अब्यूज्ड हिम लिख देंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही कई सारे वाक्य, कई सारे सेंटेंस लिखकर और उसको आप कन्वर्ट करिए अपनी नोट्स में, ताकि आपकी प्रैक्टिस और थोड़ा स्ट्रांग हो। और दोस्तों उम्मीद है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर आप ये फॉर्मेशन और ये रूल अपनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब कोई भी ट्रांसलेशन में इससे रिलेटेड। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उसके बाद में शेयर भी करें दोस्तों।